दिल्ली कूच पर अड़े किसान, पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील, सिंघू टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, सिरसा में 2 टेम्पररी जेलें बनाई गई हैं, चंडीगढ़ में धारा 144 लागू। किसानों का दिल्ली कूच आज, हरियाणा पंजाब और दिल्ली बॉर्डर सील, सरकार और किसानों की 5 घंटे चली बातचीत फेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 2 दिवसीय गुजरात दौरा, ज्ञान ज्योति समारोह में होंगी शामिल, कार्यक्रम में शामिल होंगे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। पीएम मोदी का 2 दिवसीय यूएई का दौरा, आज अबू धाबी के लिए होंगे रवाना, हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन, 27 एकड़ में तैयार है भव्य बीएपीएस मंदिर। महिलाओं को सम्मानित कर आत्मनिर्भरता का मंत्र देंगे सीएम योगी, 14 फरवरी को होगा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं से करेंगे बातचीत। और प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की तैयारी, सोनिया को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की संभावना, खड़गे के घर कांग्रेस की बैठक में हुई चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और हम बात कर रहे हैं किसानों का दिल्ली कूच। इस बीच बड़ी खबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नोएडा से खबर है, आपको बता दें चिल्ला बॉर्डर से बड़ा अपडेट, पुलिस की चेकिंग के चलते लंबा जाम लगा है। चिल्ला बॉर्डर से बड़ा अपडेट सामने आया, बड़ी संख्या में दिल्ली और यूपी पुलिस मौजूद है। किलो से लैस कर बैरिकेडिंग लगाया गया, दंगा रोधक व्यवस्था के साथ पुलिस तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस चिल्ला बॉर्डर पर इंतजार कर रही है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस की बड़ी तैयारी साफ तौर से नजर आई है। किलो से लैस प्लेटों से करेंगे वाहनों का स्वागत। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। दंगा रोधक व्यवस्था के साथ पुलिस तैनाती में दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस चिल्ला बॉर्डर पर इंतजार कर रही है किसानों का। किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। किलो से लैस प्लेटों से करेंगे वाहनों का स्वागत। दंगा रोधक व्यवस्था के साथ पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली पुलिस चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के इंतजार में है कि किसानों को यहीं पर रोका जा सके और हर व्यवस्था के साथ दिल्ली पुलिस तैयार है। किलो से लैस प्लेटों से वाहनों के स्वागत के लिए तैयार है। किसानों ने जिस तरीके से तैयारी की है, ट्रैक्टर मार्च किसानों के द्वारा निकालने की तैयारी की गई है। इसको देखते हुए किलो से लैस प्लेटों को दिल्ली पुलिस ने तैयार कराया है और इन प्लेटों से इन वाहनों का सामना करेगी दिल्ली पुलिस। साथ ही दंगा रोधक व्यवस्था भी की है कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो पुलिस पूरी तरह से उससे निपटने में सक्षम है। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। दंगा रोधक व्यवस्था के साथ दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। तो दिल्ली पुलिस की यह बड़ी तैयारी सामने आई है। आपको बता दें, हर तरीके की व्यवस्था से लैस। इस बीच नोएडा से एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। यह अहम खबर आपको नोएडा से दिखा रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बड़ा जाम लगा नजर आया है। पुलिस की चेकिंग के चलते लंबा जाम दिखा है। आपको बता दें, किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान भी जारी रखा है, जिसको देखते हुए बड़ा जाम लगा हुआ है। बड़ी संख्या में दिल्ली और यूपी पुलिस मौजूद है। तो बॉर्डर पर बड़ा जाम भी लगा दिखाई दिया है। नोएडा चिल्ला बॉर्डर से बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि ट्रैफिक की व्यवस्था प्रभावी तौर पर इससे प्रभावित नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस चेकिंग के चलते लंबा जाम भी लगा दिखाई दिया है। हालांकि पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं कि किसी भी तरीके की यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त बनी रहे, यातायात व्यवस्था भी बाधित ना हो और किसानों के आंदोलन को देखते हुए किसानों को रोका भी जा सके। लेकिन किसान अन्य वाहनों और अन्य साधनों के माध्यम से भी आ सकते हैं, जिसको लेकर चेकिंग की जा रही है और इस चेकिंग की वजह से बड़ा जाम लगता दिखाई दे रहा है। तो चिल्ला बॉर्डर से बड़ा अपडेट सामने आया है। चिल्ला बॉर्डर पर बड़ा जाम लगा हुआ है। पुलिस चेकिंग कर रही है और चेकिंग की वजह से ये बड़ा जाम देखने को मिल रहा है।
तो किसानों ने 10 बजे का समय दिया था और किसानों के मार्च को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर पर बड़ा जाम लगा है। बड़ी संख्या में यूपी और दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। किसानों को अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर दिया है किसानों ने। यहां हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर की तस्वीर है। हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों तस्वीरें किस तरीके से प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, जिससे कि किसानों को यहीं पर रोका जा सके। किसानों ने सरकार से वार्ता फेल होने के बाद दिल्ली कूच का आह्वान किया है। प्रमुख रूप से संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के अलावा मजदूर संघ और कई अन्य संगठनों ने इस प्रदर्शन को सपोर्ट किया है और दिल्ली कूच की तैयारी की है। 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था किसानों की तरफ से। अब देखना होगा कि किसान किस मात्रा में निकलते हैं और इन बॉर्डरों पर हालांकि इनको रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कटीले तार लगाए गए हैं, कीलों से जड़ी हुई प्लेटें रखी गई हैं ताकि वाहनों को जो किसान जो ट्रैक्टर लेकर आते हैं उनसे निपटा जा सके। उनका उन वाहनों से कैसे निपटा जाए इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। दंगा रोधक व्यवस्था भी पुलिस और प्रशासन ने की है। किसी भी तरीके की ऐसी कोई घटना होती है जिससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से पुलिस सतर्क नजर आ रही है। बड़ी मात्रा में फोर्स की तैनाती भी की गई है इन बॉर्डरों पर और बैरिकेडिंग की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसान किसी भी कीमत पर इस बॉर्डर को क्रॉस कर दिल्ली में प्रवेश न कर पाए। आपको बता दें 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है कि अगर पहली लेयर सुरक्षा अगर फेल होती है तो दूसरी और तीसरी लेयर की सुरक्षा, 3 लेयर की सुरक्षा किसानों के लिए बनाई गई है। तो किसानों और सरकार के बीच इस दौरान बैठक भी हुई है। 5 घंटे चली इस बैठक में बेनतीजा रही है ये बैठक। आपको बता दें कुछ मामलों में सहमति जरूर बनी है किसानों के साथ, लेकिन कई ऐसी मांगे थी किसानों की जिस पर सहमति नहीं बनी है। आपको बता दें किसान लगातार मांग कर रहे थे एमएसपी पर गारंटी का कानून किसानों की ये प्रमुख मांग रही है। इसके अलावा अलग अलग किसानों की संगठनों की अलग अलग मांगे हैं और उन मांगों के आधार पर किसान सरकार से वार्ता कर रहे थे। कुछ मांगों पर सरकार ने गौर भी किया है और उन मांगों को सरकार ने माना है, लेकिन अधिकांश किसानों की ऐसी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं और इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने अब दिल्ली कूच की तैयारी की है और जिसको लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक डायवर्जन भी कई क्षेत्रों में किया गया है और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो इसको लेकर भी कई इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान कई जगह से अपडेट भी आ रही है कि बड़े जाम लगे हुए हैं, कई बॉर्डरों पर बड़े जाम लगे हुए हैं क्योंकि चेकिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है और इस चेकिंग की वजह से जाम की स्थिति बन गई। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों का दिल्ली कूच। पटियाला से अहम खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, किसानों को रोकने की सरकार की तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं। पटियाला के गांव जयसवाल से नई तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें लंबे आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं किसान। आपको बता दें जिस तरीके से पिछला किसान आंदोलन हुआ था, काफी लंबा चला था ये किसान आंदोलन, उसी को देखते हुए इस बार भी किसान लंबे आंदोलन की तैयारी और चेतावनी के साथ कूच कर चुके हैं। आपको बता दें चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का कूच शुरू हुआ है और कुछ मात्रा में किसान पहुंचे भी हैं। तो पटियाला से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। किसान बड़ी तैयारी से आंदोलन के लिए निकल रहे हैं। किसानों को रोकने की सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। पटियाला के गांव जयसवाल से नई तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें वाहनों को सजाया जा रहा है किसानों की तरफ से। उनको कमरे के तौर पर उनको तंबू की शक्ल में रूप दिया जा रहा है ताकि आंदोलन अगर खिंचे तो उसको देखते हुए बड़ी तैयारी कर रहे हैं किसान। तो
तो अलग अलग बॉर्डरों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रवेश शर्मा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण गुप्ता टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुलदीप भरत टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, मुनेंद्र शर्मा चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जसविंदर सिंह सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र शर्मा, आपके पास आना चाहेंगे, चिल्ला बॉर्डर की अभी की क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि वहां किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। मुनेंद्र, बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं कि लगातार पुलिस इस पूरे बॉर्डर को सीज करे हुए है। लगातार किसानों की प्रतीक्षा की जा रही है कि कैसे किसान यहाँ पे है, उनका बेसिकली स्वागत करें। दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस दोनों यहाँ पर मुनेंद्र, मुस्तैद हैं। मैंने किसानों का पहुंचना शुरू हुआ है या अभी नहीं? मुनेंद्र, मेरा सवाल है कि किसानों का पहुंचना क्या चिल्ला बॉर्डर पर शुरू हुआ है या अभी नहीं? जी, चिल्ला बॉर्डर पे अभी तक किसानों की एंट्री नहीं देखी जा रही है। सुबह 8 बजे से पुलिस यहाँ मुस्तैद है और काफी समय से इस प्रतीक्षा में है कि कैसे यहाँ पे किसान पहुंचे और वो अपनी कार्रवाई करें। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि किसान यहाँ पर जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से कोई यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। कोई चोरी छुपे जा रहा हो या गाड़ियों के अंदर बैठ के जा रहा हो तो उसका तो पता पुलिस को नहीं है। लेकिन अभी तक कोई ओपनली यहाँ पर किसान या कोई नारेबाजी इस तरीके की घटना अभी सामने नहीं आई है। तो अभी तक किसानों की कोई भी रिपोर्टिंग या किस तरीके का यहाँ पर जुलूस नहीं देखा जा रहा है। ठीक। हाँ मुनेंद्र, जैसा कि चिल्ला बॉर्डर पे जानकारी आ रही है कि पुलिस बड़ी मात्रा में चेकिंग अभियान चला रही है ताकि अन्य रास्तों से या अन्य तरीकों से, अन्य वाहनों से किसान अंदर प्रवेश ना कर सके। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं कि पुलिस की तरफ से इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि कोई इस तरीके की अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर ना निकलें। और आज सुबह से ही तकरीबन 7 बजे से यहाँ पर एक पुलिस काफी मुस्तैदी के साथ तैनात है। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा जाम इस पूरे रोड पे लगा हुआ है। और अगर बात करें उस व्यवस्था की जिसके लिए पुलिस जानी जाती है तो बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। लगातार लोग परेशान हैं। जो दूरी 2 मिनट की थी उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा की दूरी लोग तय कर रहे हैं। काफी बड़ा लंबा यहाँ पे जाम लगा हुआ है। जी हाँ मुनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम प्रवेश के पास आएंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद अन्य हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, जो पल पल की अपडेट उनसे हम लेंगे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों का दिल्ली कूच। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अलग अलग बॉर्डरों पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवेश शर्मा के पास हम आना चाहेंगे। प्रवेश शर्मा हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। प्रवेश, गाजीपुर बॉर्डर की अभी क्या सूरत हाल है? किसानों का वहां पहुंचना जारी हुआ है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 11 बजे का वक्त हो चुका है और अभी तक किसानों की जो आवाजाही है या बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन का आह्वान था, ऐसी कोई गतिविधि है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी पूरी दिखा रखी है। पूरा मैं साफ तौर पर कह दूं चेकिंग अभियान चला हुआ है। गाड़ियों को रेंगने के लिए मजबूर कर दिया गया है। गाड़ियां बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है और किसानों के प्रदर्शन की वजह से जो है पूरी बैरिकेडिंग किया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 बजे का आह्वान हुआ था और 11 बजने वाले हैं और अभी तक गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो किसी प्रकार से कोई भी प्रदर्शनकारी या किसान हो किसी रूप में नहीं दिखाई दे रहे। सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का एक काफिला है जो अपना रफ्तार को धीमी करके धीरे धीरे निकल रहा है। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर की तो वहां पर 10 किलोमीटर लंबा जाम बताया जा रहा है कि लगा हुआ है। अन्य बॉर्डरों पर यही हाल है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हूँ और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि कम से कम 6 से 7 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है ना। और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बैच दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल तैयार करी है, क्योंकि बताया जा रहा था कि किसान ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे। उनको रोकने के लिए किलो का पूरा एक दस्ता पूरा बंदोबस्त किया हुआ है और दिल्ली पुलिस के जवान तैयार खड़े हैं कि अगर कोई भी ट्रैक्टर अगर यहाँ पे आता है तो उसको तुरंत बिठा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पिछली बार जो है एक इतिहास बना था, इतिहास लिखा गया था। लगभग 18 महीने किसानों ने यहीं पर कब्जा जमाया था और इसी की जगह बैठकर पूरा प्रदर्शन भी किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था। और यही बॉर्डर जो दोबारा से जो है दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द है कि अगर फिर से किसानों ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की या बात करें बैठने की कोशिश की, क्योंकि आगे तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिल्ली
निश्चित रूप से प्रवेश आप हमारे साथ बने रहिए। हम कुलदीप भरत के पास आना चाहेंगे। टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अगर टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर पे क्या कैसे हालात हैं? क्या किसानों का वहां पहुंचना शुरू हुआ है? प्रशासन ने कैसी व्यवस्था कर रखी है? देखिए, टिकरी बॉर्डर की बात करें तो कल रात की जब की बात करें किसानों की फिर उथल होगी थी, लेकिन कल से ही दिल्ली प्रशासन ने मीटिंग की जा रही है। जब पैरामिलिट्री फोर्स की आती है और आ रहे हैं तैनात किए गए, बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए जिसमें के जो दीवार खड़ी कर दी गई है, आरसीसी डाली गई है, कटीले लगा दी गई है, लेकिन 11 बजने की, लेकिन अभी तक किसानों को कुछ यहाँ नहीं है। तो इससे पहले जो बॉर्डर है, जो हरियाणा के अंदर ये कहना है कि तमाम चीन और ऐसे बॉर्डर से उन्होंने भी तैयारी कर रखी है, क्योंकि दिल्ली को तब्दील करने से पहले उन्होंने हरियाणा को पार करना होगा। लेकिन हरियाणा और दिल्ली के अंदर 140 धारा अभी नियमों का उल्लंघन करने के बाद वही दिल्ली सरकार ने भी जो पुलिस प्रशासन है दिल्ली का, उसने भी दिल्ली सरकार से मांग करी थी केंद्र की भवाना स्टेडियम को लेकिन दिल्ली सरकार ने भी प्रस्ताव रुकवा दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार के गोपाल राय मंत्री उनका कहना है कि किसानों की मांग जायज है और किसानों को गिरफ्तार करना जो होगा गलत होगा। और वहीं सुरक्षा की स्थिति के हिसाब से दिल्ली के 2 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए। उद्योग भवन और केंद्रीय वाले दोनों मेट्रो स्टेशन को शाम तक के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली नोएडा से लगे सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। फिलहाल अभी किसानों का आना दिल्ली में अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी है, क्योंकि मेरे पीछे तस्वीरों आप साफ देख सकते हैं, जो पीछे आरएएफ की फोर्स खड़ी हुई है और ये देखिए पीछे कटीले तार है, यहाँ पर जो कटीले तार बैरिकेड के ऊपर लगा दिए, उसके पीछे आप बैरिकेड देख सकते हैं, बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं जो मट्टी भरे हुए, जो मट्टी भरी हुई है और किसान इसको किस तरह से पार करेंगे। लेकिन यह माइक और डीजीपी द्वारा, जो हरियाणा के डीजीपी है झज्जर के, उन्होंने पर बड़े बड़े माइक लगा दिए हैं और उसमें माइक से बार बार घोषणा करी जा रही है, किसी भी इस तरह की स्थिति अगर यहाँ उत्पन्न होती है, कोई भी किसान आंदोलन से जुड़ा अगर वो यहाँ दिल्ली में अंती करता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। हम प्रवीण गुप्ता के पास आना चाहेंगे। प्रवीण, अभी जहां आप हैं वहां के कैसे सूरत हाल है? किसानों का क्या पहुंचना शुरू हुआ नहीं हुआ है? और प्रशासन की अगर व्यवस्था की जाए, प्रशासन की अगर व्यवस्था देखी जाए तो पिछले बार के आंदोलन को देखते हुए इस बार प्रशासन चाक चौबंद नजर आ रहा है। जी मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से पिछली बार की व्यवस्था जो थी उससे भी कड़ी व्यवस्था आज की गई है। आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था की अगर बात करें तो किस तरीके से यहाँ पे कटीले तार लगाए गए हैं। ये पूरा कंटेनर जितना भी रखे हुए हैं, इन कंटेनरों में मट्टी भरी हुई है और इन कंटेनर के साथ आप देखेंगे कि कितने सारे बड़े बड़े पत्थर, जो मेट्रो पिलर के जो पत्थर है वो रखे हुए हैं। और यहाँ से आप देखें कि पूरा रोड एकदम पूरा दिल्ली पुलिस ने खाली करवा रखा है, कहीं से कहीं तक भी जाम लगने की कोई आशंका नहीं है। आप अगर बात करें हम इस तरफ की, तो दिल्ली से जो वाहन आ रहे हैं वो भी एक ही लाइन में कंटिन्यू चलते जा रहे हैं और उसको दूसरी तरफ जाने की अनुमति दे रहे हैं। और बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर चप्पे चप्पे का दिल्ली पुलिस मौजूद है और सभी 4 लाइन का जो रोड है उसको सिर्फ 1 लाइन का कर दिया गया है और 3 लाइनों में बड़े बड़े ट्रक और बड़े बड़े कंटेनर सभी लगा के खड़े कर दिए गए हैं। और व्यवस्था दिल्ली पुलिस की, सीआरपीएफ की पूरी तरीके से दोनों ही मुस्तैद है। यहाँ पर व्यवस्था इस टाइम पे दिल्ली पुलिस की इतनी मजबूत सिक्योरिटी की हुई है कि इस बार यहाँ दिल्ली के अंदर किसानों का आना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। जी हाँ प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवेश शर्मा के पास एक बार फिर से हम आना चाहेंगे। प्रवेश, जिस तरीके से आंदोलन की ये रूपरेखा है, कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं कि जिस तरीके से पिछली बार किसान तैयारी करके आए थे, इस बार भी किसान बड़ी तैयारी के साथ दिखाई दे रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जो किसान लगातार ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि अगर उनको लंबा रुकना पड़ा पिछली बार की तरह तो वो रुकने के लिए तैयार है। इसका हम जवाब प्रवेश लेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों का दिल्ली कूच। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हमारे सभी संवाददाता सभी बॉर्डरों से जुड़े हुए हैं, वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। प्रवेश से हमारा ब्रेक से पहले सवाल था, जिस तरीके से पिछले आंदोलन के समय किसान लगभग 17 से 18 महीने रुके थे, लंबा आंदोलन चला था। इस बार भी कई तस्वीरें ऐसी आई हैं प्रवेश की किसान बड़ी तैयारी करके बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि किसानों ने अगर प्रदर्शन
दिल्ली पुलिस बॉर्डर क्रॉस नहीं करती है, करने देती है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से वहीं पर अपना स्थान जमाने की बात जरूर सामने आ रही है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना ये है कि उनको ना तो बॉर्डर क्रॉस नहीं किया जाएगा, ना यहाँ पर बैठने की अनुमति दी जाएगी। दोनों सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं और दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश भी कर रही है कि किसानों को आंदोलन का अनुमति पहले वो आज भी रिपीट करना चाहती है किसी प्रकार से ना। पिछली बार जो गलती हुई थी कि किसानों को सिर्फ वहां पर बैठने की अनुमति दे दी थी, जिसमें किस्सा पूरा हो जाए वहां लगा दिया था और लगातार हमने देखा था कि कई दिनों तक भंडारे चले थे और किसानों की कई संस्थाओं ने जो है मांगे भी मानी थी और कई संस्था उनके साथ जुड़कर इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए उतरी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली पुलिस जो है इस तरीके कार्यक्रम किसानों के लिए भूखे रुकने वालों को नहीं देने वाली है और सख्ती के साथ वहां से उनको बलपूर्वक भी अगर उनको हटाना पड़ेगा तो उसके दिल्ली पुलिस पूरी से तैयार। हाँ प्रवेश, निश्चित रूप से आप हमारे साथ बने रहिए। कुलदीप, आपके पास हम आना चाहेंगे। कुलदीप, जिस तरीके से पिछले आंदोलन की अगर बात की जाए, यूपी के जो किसान संगठन है वो प्रमुखता से उसकी अगुवाई कर रहे थे। इस बार अगर बात की जाए, यूपी के जो किसान संगठन है, जो यूपी से जो बड़े किसान नेता माने जाते हैं, नाम हम उनका नहीं लेना चाहेंगे, कई ऐसे नाम हैं जो वो अगुवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार वो बोलने को इस पर तैयार नहीं है, तो क्या यह आंदोलन उतना प्रभावी नजर नहीं आएगा? तो संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन से अपना पल्ला छान लिया है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का साथ उसे कहना है कि इस आंदोलन में किसी भी तरह से उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि इस बार जिस आंदोलन जो गया है पंजाब से जितने संगठन है वही दिल्ली कूच कर रहे हैं। उन्होंने ही इस बार आंदोलन का जो आगाज किया है, लेकिन हरियाणा और जो MP और यूपी से किसान आए थे उन लोगों ने बिल्कुल इस तरह का कोई किसान इसमें शामिल नहीं है। लेकिन पंजाब के किसानों को इसके पीछे ये भी देखा जा रहा है कि शायद ये आंदोलन एक राजनीति से प्रेरित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अंदर खींचातान रहती है, वही पंजाब के अंदर इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वही इसको राजनीति से प्रेरित भी देखा जा रहा है इस आंदोलन को। और जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी सुरक्षा मुस्तैद करती गई है, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दी गए, की दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन जो सुबह जो पंजाब के जो अध्यक्ष सेंगर, उन्होंने भी उनके साथ जब उनकी बैठक हुई थी तो उनको कहना यही है कि हमने भी जो दस मांगे हैं उनको पिछली बार भी केंद्र सरकार ने उस पर सहमति जताई। कुलदीप, हम आपको रोकना चाहते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस बीच बड़ी और अहम खबर सामने आई है। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। पुलिस अफसर धरना हटवाने के लिए पहुंचे हैं। सड़क पर बैठे महिला और पुरुषों को गाड़ियों में भरा गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। PSC और पुलिस मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर तैनात की गई है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है, जिसको हटाने के लिए पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस अफसर धरना हटवाने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। सड़क पर बैठे महिला और पुरुषों को हटाया जा रहा है। सुनाते हैं क्या कुछ कहना है अभ्यर्थियों का। हो गया, हमारे भाई जो गलत इससे दंड मिलना चाहिए और जो सही उसके साथ न्याय होना चाहिए। हमने सारी परीक्षाएं पास कर ली, हमारा अधिकार है कि हमें नियुक्ति दी जाए और जिन्हें उन्हें गलत किया है उनको नापा जाए। कमी कहाँ पर आ रही है? ये जो अधिकारी है बीच में, हम लोगों को समझ में यही आ रहा है कि हमारे साथ कहा जाता है कि न्याय किया जाएगा, कोर्ट में भी हम आपके साथ हैं, लेकिन जब पैरवी का टाइम आता है उस समय सरकारी अधिवक्ता हमारे पक्ष में नहीं खड़े होते हैं, ना ही हमारे पक्ष में वो दलील देते हैं। तो हम इनसे यही मांग करने आए कि हमें सही समय पर नियुक्ति दिलाइए। कितना समय लगेगा भाई? ये वो महिलाएं हैं जो योगी सरकार से लगातार मांग की गुहार कर रही हैं और हाथों में तख्ती लेकर के बैठी हैं कि योगी सरकार के कर रहे हैं कि उनकी जो नियुक्ति पत्र है वो उनको सौंपा जाए। और भारी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग मौजूद हैं और नियुक्ति पत्र की लेने की मांग को अड़े हैं। और संदीप सिंह के आवास के बाहर ये पूरा जमावड़ा लगा हुआ है और पिछले कई दिनों से ये लोग एको गार्डन पर धरना कर रहे थे। इनको तमाम इनके जो रोकने के लिए पुलिस बल है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। तो सुबह सुबह मंत्री आवास के प्रदर्शन कहीं लखनऊ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है कि अभी को यहाँ से उठाया कैसे जाए, यहाँ से शाम कैसे जाए। लेकिन तमाम जो पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी है, जो एक 69,000 शिक्षक भर्ती का एक अंग है, वो लगातार सरकार से नियुक्ति मांग लेने की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य नारायण तिवारी के साथ शिवा शर्मा। तो लखनऊ से ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखाने। बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियों से जुड़ा अहम मामला।
नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थी कई दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं और आज सुबह सुबह ये अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना देने पहुंच गए। तो बेसिक शिक्षा आवास के बाहर धरना देने पहुंचे अभ्यर्थियों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सड़क पर बैठे महिला और पुरुषों को गाड़ियों में भरा गया है। पीएससी और पुलिस मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर पहुंची है। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से यह बड़ी खबर, यूपी में 5 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर सामने आए हैं। आईपीएस नीलाब्जा चौधरी आईजी प्रोविजनिंग पीएससी मुख्यालय, आईपीएस चंद्र प्रकाश को आईजी ट्रेनिंग भेजा गया है। विपिन मिश्रा बने हैं एडिशनल क्राइम और क्राइम मुख्यालय। आईपीएस चंद्र प्रकाश को आईजी ट्रेनिंग निदेशालय भेजा गया है। विपिन मिश्रा बने हैं एडिशनल क्राइम और मुख्यालय के एडिशनल बने हैं। आईपीएस सुरेश्वर बने आईजी अभिसूचना। आईपीएस कमलेश कुमार दीक्षित डीसीपी लखनऊ बनाए गए हैं। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी में 5 आईपीएस के विभागों के फेरबदल किए गए हैं। आईपीएस नीलाब्जा चौधरी आईजी प्रोविजनिंग पीएससी मुख्यालय उनको भेजा गया है। आईपीएस चंद्र प्रकाश को आईजी ट्रेनिंग निदेशालय भेजा गया है। तो तस्वीरें साफ तौर से सामने आई हैं। 5 आईपीएस अधिकारियों के कार्यों में फेरबदल किया गया है। तो आपको बता दें 5 सीनियर आईपीएस के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 5 सीनियर आईपीएस के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। तो ये वो लिस्ट है जो 5 आईपीएस के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। और शिवा शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मनोज, आज उत्तर प्रदेश में 5 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें पहला नाम नीलाब्जा चौधरी का है, जो कानपुर में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम और मुख्यालय तैनात रहे थे। उनको अब ट्रेनिंग प्रोविजनिंग पीएससी मुख्यालय भेजा गया है। और चंद्र प्रकाश, जो अभी तक आईजी अभिसूचना मुख्यालय पे थे, उनको पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी प्रशिक्षण निदेशालय भेजा गया। और विपिन कुमार मिश्रा, उनको अपर पुलिस आयुक्त अपराध मुख्यालय कानपुर नगर का बनाया गया है। सुरेश्वर, जो लंबे समय से पीएससी मुख्यालय में डीआईजी के पद पर तैनात थे, उनको डीआईजी अभिसूचना मुख्यालय भेजा गया। और कमलेश कुमार दीक्षित, उनको लखनऊ में डीसीपी का कार्यभार मिला है। हालांकि पुलिस कमिश्नर जब चाहेंगे उनको उस जोन की, उस जगह की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आज फिलहाल उत्तर प्रदेश में 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, जिसको लेकर के पुलिस विभाग में भी इस बात की गहमा गहमी है कि जो आने वाली जो लिस्ट है लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें कौन कौन आईपीएस अफसरों के नाम होंगे। हाँ शिवा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, इनके कार्यक्षेत्र में बदलाव इसलिए किया गया है कि बेहतर कार्य प्रणाली हो सके, या लंबे समय से ये लोग विभाग में थे इसलिए ट्रांसफर हुए हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है, जिसको लेकर के तमाम जो पुलिस अधिकारी होते हैं, गृह विभाग के लोग होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है। यानी कि 3 साल का जो वक्त वो निभा चुके हैं उस जगह पे, उनको वहां से हटा करके किसी और जगह तैनाती करनी होती है। और दूसरी वजह ये होती है कि उनकी अपनी कार्य प्रणाली से अगर खुश ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री भी और डीजीपी भी बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ऐसे में कई बार नाराजगी जाहिर की जाती है कि उनका जो कार्यक्षेत्र है, उनके जो कार्य करने की क्षमता है, वो बहुत
बहुत ज्यादा उच्च नहीं है और उनको अल्टीमेटम दिया जाता है। तो ये जो ट्रांसफर है, ये दोनों वजह मानी जा सकती है कि जो अपने अपने जगह से जो ट्रांसफर हुए हैं, या तो उनका समय पूरा हो चुका है, जो लोकसभा की चुनाव की गाइडलाइन होती है निर्वाचन आयोग की, या तो उनकी जो कार्य की क्षमता थी वो उस जगह पर रहकर उतनी सही नहीं थी। अब उन्हें जो दूसरी जगह जिम्मेदारी दी जाएगी, ये जरूर माना जा रहा है कि उनकी कार्य क्षमता उससे ज्यादा बेहतर होगी और उनसे अपेक्षा उस जगह की ज्यादा की जाएगी। शिवा, इस अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे 500 ओबीसी योद्धा। पिछड़ी जाति के युवाओं को साधने की तैयारी है। बीजेपी का फोकस संवाद शुरू किया गया है। इसी महीने से हर जनपद में होंगे सम्मेलन। बीजेपी का फोकस संवाद शुरू हुआ है। यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। इसी महीने से हर जनपद में होंगे सम्मेलन, जिसके लिए कोर कमेटी का गठन किया गया है। तो बीजेपी 17 नगर निगम में करेगी करीब 2000 सम्मेलन। तो लखनऊ से अहम खबर, हर विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी योद्धा बनाए जाएंगे। 500 ओबीसी योद्धा बनाए जाएंगे। 500 ओबीसी योद्धाओं की नियुक्ति की जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र से ये नियुक्तियां की जाएंगी। इसी महीने से हर जनपद में होंगे ये सम्मेलन। बीजेपी का फोकस संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसी महीने से हर जनपद में ये सम्मेलन होंगे। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से हर विधानसभा में 500 ओबीसी योद्धाओं की नियुक्ति करने जा रही बीजेपी, ओबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। देखिए मनोज, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आगामी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के लगभग 500 ओबीसी योद्धा जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र में इनको नियुक्त किया जाएगा, बनाया जाएगा। पिछड़ी जातियों के युवाओं को साधने का पर जो है बीजेपी का पूरा फोकस है और उन्हीं के माध्यम से संवाद करेगी। यानी कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव के जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी युवाओं को साथ में जोड़ने की जो कयास है वो शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार हर जनपदों में इसके सम्मेलन किए जाएंगे, हर जनपद में इसके गठन किए जाएंगे और एक कमेटी बनी जाएगी, जिस कमेटी के माध्यम से लगातार लोगों से संवाद किए जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 17 नगर निगम में करीब 2000 सम्मेलन कराने का जो उनका एक मंच है, जो इरादा है, उस पर पूरी तरीके से हर जगह पे योद्धाओं को तैयार किया जाएगा। यानी कि लगभग 500 ओबीसी योद्धाओं को तैयार करने का पूरा जो मकसद है भारतीय जनता पार्टी का, वो साफ हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में कैसे ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना है और कैसे इस बार के चुनाव में 80 सीटों पर अपना लक्ष्य जो उनका रखा गया है उसको पूरा करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से संदीप, इस अहम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम अहम अपडेट लेंगे। तो बीजेपी का फोकस संवाद शुरू हुआ है। आपको बता दें कि 500 ओबीसी योद्धाओं को हर विधानसभा में बनाया जाएगा और ओबीसी और पिछड़ी जातियों पर बीजेपी विशेष रूप से फोकस कर रही है। इस बीच लखनऊ से अगली अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस बीच अगली अहम खबर सामने आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे सम्मेलन। सम्मेलन के जरिए शाह ग्रामीणों को देंगे संदेश। इस महीने के अंतिम हफ्ते में सम्मेलन को करेंगे संबोधित। तो गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में करीब 1.5 लाख लोगों के जुड़ने की संभावना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच अगली खबर लखनऊ से आ रही है। आपको अगली और अहम खबर लखनऊ से आ रही है, उससे रूबरू करा रहे हैं। आजमगढ़ दौरे पर भूपेंद्र चौधरी, विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में वो शामिल होंगे। आजमगढ़ दौरे पर भूपेंद्र चौधरी। तो प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। संदीप मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप। अगर बात की जाए भूपेंद्र चौधरी की, प्रदेश के अलग अलग जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं, इसी कड़ी में आजमगढ़ पहुंचे हैं भूपेंद्र चौधरी, तमाम संगठन से जुड़ी अहम बैठकों में शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नजदीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनका दौरा जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह हो रहा है, क्योंकि जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण होगा आजमगढ़ का इनका दौरा जो है, उस वहां पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद आजमगढ़ विभिन्न संगठनों की जो बैठक है, संगठन को मजबूत करने का जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ राज्य प्रवास कहीं करेंगे और फिर उसके बाद अगले दिन जो है उनकी लखनऊ के लिए वापसी होगी। तो निश्चित तौर पर जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार निरंतर जो है जनता से संवाद कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो आने वाले समय में पूरी तरीके से लोकसभा की रूपरेखाओं को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस खबर के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, इसी कड़ी में आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे और तमाम संगठन से जुड़ी अहम बैठकों में वो शामिल होंगे। और एक और खबर लखनऊ से आ रही है इस वक्त की, उससे आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई। पैसा लेकर सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं पर एसटीएफ की कार्रवाई सामने आई है। एसटीएफ ने मुंबई के 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारी गिरफ्तार हुए, 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, हलाल सर्टिफिकेट, पैसे लेकर हलाल सर्टिफिकेट देने वाले ये 4 जो इस संस्था से जुड़े 4 अहम पदों पर लोग थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ ने ये गिरफ्तारी की है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मनोज, ये लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी और इस मामले में हजरतगंज कोतवाली में कुछ समय पहले एफआईआर भी दर्ज की गई थी और कल यूपी एसटीएफ ने 4 लोगों को मुंबई से लखनऊ के लिए जांच के लिए बुलवाया था, जो हलाला सर्टिफिकेट कंपनी का जो ट्रेडमार्क था वो लगा करके दे रहे थे। 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने का काम किया है यूपी एसटीएफ ने, जिसमें अध्यक्ष से लेकर के कर्जदार जो है वो उस प्रक्रिया में शामिल है। और ये जरूर एसटीएफ का कहना है, क्योंकि इसमें पूरी जांच एसटीएफ ही कर रही थी और एसटीएफ इस पूरे मामले को लगातार बहुत गहराई से देख रही थी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था और इस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें मोहम्मद ताहिर, हबीब यूसुफ पटेल, मोहम्मद अनवर खान और मौलाना मुदस्सिर, ये 4 लोग ये पदाधिकारी हैं। हलाला प्रमाण पत्र जिन्होंने जारी किया था, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया की मुंबई में की कंपनी है। अब यूपी एसटीएफ ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेगी जो पैसे के सर्टिफिकेट जारी करते थे और उनसे करोड़ रुपए की वसूली करते थे। अब पूरी जो टास्किंग है वो यूपी एसटीएफ के हाथ में, और जरूर इन 4 की गिरफ्तारी के बाद में अन्य जो गिरफ्तारियां है वो यूपी एसटीएफ की टीम अलग अलग राज्यों से करके लाएगी। हाँ, निश्चित रूप से एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पैसे लेकर हलाल सर्टिफिकेट देने वाले इन 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आ रही है। राज्यसभा के 7 प्रत्याशी कल नामांकन करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य नामांकन करेंगे। नवीन जैन, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, संगीता बलवंत कल नामांकन करेंगे। उत्तर प्रदेश से 7 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कल विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी विधान भवन में इस दौरान मौजूद रहेंगे। और संदीप मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, उत्तर प्रदेश से 7 राज्यसभा प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई है उस पर उनमें उन लोगों का नामांकन होना है। विधान भवन में कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इनका नामांकन होगा। संदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कल विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में नामांकन होगा। कल विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ ही केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो भाजपा के सभी 7 प्रत्याशियों का जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के 7 प्रत्याशी जिनका जीतना लगभग तय है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 15 फरवरी है। राज्यसभा के 7 प्रत्याशी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 7 प्रत्याशी नवीन जैन, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, संगीता बलवंत सहित 7 नाम जो कल विधानसभा में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के सभी 7 राज्यसभा प्रत्याशियों का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है और संख्या बल के हिसाब से 7 प्रत्याशियों का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। तो लखनऊ से अहम खबर, कल विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में नामांकन दाखिल होगा। संदीप मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कल विधान भवन में 7 जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मनोज, बिल्कुल निश्चित तौर पे कल राज्यसभा की जो 7 प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करते हुए नजर आएंगे। हम इन प्रत्याशियों की अगर बात करते हैं तो इसमें सुधांशु त्रिवेदी और आरपीएन सिंह और रामपाल मौर्य, नवीन जैन और तेजवीर सिंह, साधना सिंह और संगीता बलवंत करेंगे जो पर्चा है वो पर्चा दाखिल करते हुए नजर आएंगे। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ भाजपा के 7 प्रत्याशी में जो जिनके नाम तय हुए हैं वो नामांकन कल दाखिल करेंगे, यानी कि 15 फरवरी की जो तारीख है वो अंतिम तारीख मानी जा रही है। तो ऐसे में कल ही अब सब प्रत्याशी जो है अपना नामांकन जो है दाखिल करते हुए नजर आएंगे। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से इसका नामांकन प्रक्रिया कल विधानसभा में शुरू होगी तो निश्चित तौर पे सभी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ 2 प्रत्याशी मौजूद रहेंगे जिनका नामांकन होना है। हाँ संदीप, जिस तरीके से 7 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, ओबीसी पर खास नजर बनी हुई है। आपको बता दें 7 प्रत्याशियों में 4 प्रत्याशी ओबीसी चेहरे हैं और 2 महिलाएं हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को एक साथ लाने का जो प्रयास था उनका, उसमें सफल होते नजर आ रहे हैं। यानी कि 7 प्रत्याशी जो उतारे हैं जिनमें 4 ओबीसी हैं, 2 महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को साथ लाने का जो उनका एक मकसद था वो पूरा करते नजर आ रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए पूरी तरीके से जो इस बार राज्यसभा के जो प्रत्याशी होंगे उनके चयन किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति को मजबूत कर रही है और उसी तर्ज पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, तो यानी कि कल साफ है कि कल वही 7 प्रत्याशी जो है नामांकन करते हुए नजर भी आएंगे। निश्चित रूप से संदीप, इस अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 7 प्रत्याशी राज्यसभा कल नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान मौजूद रहेंगे। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सुल्तानपुर से इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। सुल्तानपुर से अहम खबर आपको दिखाएंगे। सांसद मेनका गांधी भी मौजूद रहेंगी, ये अहम कार्यक्रम। सुल्तानपुर से अहम खबर, कल सुबह दौरे पर मंत्री जितिन प्रसाद, सांसद मेनका गांधी भी मौजूद रहेंगे। सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगे जितिन प्रसाद, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप भी उपस्थित रहेंगे। करौंदी कला रवनिया मार्ग के विकास कार्यों की करेंगे भूमि पूजन। तो सुल्तानपुर से अहम खबर, कल सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे जितिन प्रसाद।
सांसद मेनका गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का सुल्तानपुर दौरा, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। करौंदी कला रवनिया मार्ग के विकास कार्यों की भूमि पूजन करेंगे जितिन प्रसाद। तो सुल्तानपुर से अहम खबर, कल सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे जितिन प्रसाद। सांसद मेनका गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। एमएलसी शैलेंद्र प्रताप भी उपस्थित रहेंगे। करौंदी कला रवनिया मार्ग के विकास कार्यों की करेंगे भूमि पूजन करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा से अगली खबर है, घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मामूली बात को लेकर दबंगों ने मारपीट की है। पीड़ित ने दबंगों से छुड़ाकर अपने बेटे की जान बचाई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं सीसीटीवी फुटेज घटना के। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। पीड़ित ने नगर कोतवाली में लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, ददुआ बाजार सोनार गली जनपद गोंडा का यह पूरा मामला है। तो नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। पीड़ित ने लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। ददुआ बाजार सोनार गली जनपद गोंडा का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मेरठ से अगली खबर, मस्जिद की हौज में डूबने से बच्चे की मौत हुई है। मस्जिद में लगे फव्वारे को देखने गया था बच्चा, पैर फिसलने से हौज में गिरने से बच्चे की मौत हुई है। नमाजियों ने 100 हौज से बाहर निकाला है और पुलिस को बिना सूचना दिए सुपुर्द खाक किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। थाना देली गेट क्षेत्र के हौज मस्जिद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नमाजियों ने 100 हौज से बाहर निकाला है और पुलिस को बिना सूचना दिए सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। थाना देली गेट क्षेत्र के हौज मस्जिद का यह पूरा मामला है। रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या से अगली खबर है, हनुमान मंदिर से बनेगा नया कॉरिडोर। भीड़ को देखते हुए बनाया जाएगा कॉरिडोर। हनुमान मंदिर से बनेगा नया कॉरिडोर। राम जन्मभूमि हनुमान मंदिर होते हुए जाएगा सुग्रीव पथ। तो अयोध्या में भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नया कॉरिडोर बनाने की बात सामने आई है। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी होते हुए कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो अयोध्या से अहम खबर, हनुमान मंदिर से बनेगा नया कॉरिडोर। भीड़ को देखते हुए बनाया जाएगा ये कॉरिडोर। तो जिस तरीके से अयोध्या में अपार भीड़ हो रही है, उसको देखते हुए अयोध्या में नया कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। राम जन्मभूमि हनुमान मंदिर होते हुए जाएगा ये सुग्रीव पथ तक। तो अयोध्या से अहम खबर, हनुमान मंदिर में बनेगा नया कॉरिडोर। भीड़ को देखते हुए बनाया जाएगा ये कॉरिडोर। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।